नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका डिटेल में आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट जॉब कब होगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके माइंड लाइन की जहाँ तक बात करें तो उसमें कहीं से कहीं तक कोई भी कमी नहीं है। माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बिल्कुल ठीक है और स्ट्रेट व स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन की ये निशानी होती है। और इस कंडीशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना या मेमोरी ठीक रहना, विवेकवान रहना, बुद्धिमत्ता तीव्र होना, ये सारे कॉम्बिनेशन बढ़िया है। लेकिन जो मेन गवर्नमेंट जॉब के लिए सिग्निफिकेंस होना चाहिए सूर्य के ऊपर में, वो अभी नहीं है। सूर्य के ऊपर पे आपके क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। क्रॉस का साइन जब भी इस तरीके से अवेलेबल होता है तो गवर्नमेंट जॉब होने में जो प्रॉब्लम होता है वो मेन अपना खुद का फोकस होता है। आप जैसे जातकों का काम में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता या कंसिस्टेंटली वर्क नहीं होता और फोकस में बहुत ज़्यादा इस कारण से कमी होती है, जिसके कारण माइंड डाइवर्ट ईजिली हो जाना और डिसिप्लिन में कोई काम नहीं कर पाना, रूल्स रेगुलेशन लाइफ में मेंटेन नहीं होना। इसका उदाहरण ये है कि कभी भी किसी भी तरह का काम कर लेना, आधे अधूरे काम छूटना, ये सारी जब आदतें बहुत समय से होती आती हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के चिन्ह बन जाते हैं। अब जैसे यह पिता का क्षेत्र है तो पिता से कहीं ना कहीं अनबन या वैचारिक अनबन, मतभेद रहना या लाभ कम मिलना, कई मर्तबा एफर्ट बहुत अच्छा लगता है लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पाता है, पैसा आता है लेकिन रुक नहीं पाता। तो ऐसे इश्यूज यहाँ पर ये सूर्य दे रहे हैं आपके, और ये आत्मबल को, आत्मविश्वास को भी इस कारण से कम करते हैं। इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर शेयर हो जाएगा। चिंता वाली किसी भी तरह की बात नहीं है। आपकी सूर्य की रेखा है, सूर्य पर क्रॉस तभी होता है जब वहाँ पर किसी भी तरह की रेखा या किसी भी तरह की योग्यताएं होती हैं। तो आपके अंदर योग्यता में कमी नहीं है लेकिन भाग्य की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ रही है। तो उसको ठीक करने के लिए आप रेमेडी की यह करिए। सूर्य का रेमेडी बहुत सरल भी है और बस इसमें कंसिस्टेंसी की आवश्यकता पड़ती है, शिद्दत से इसको करने की ज़रूरत होती है। इसके रिजल्ट्स फिर बहुत अच्छे आते हैं। तो आपके जीवन में जो गवर्नमेंट जॉब की बात है, ये जैसे ही क्रॉस का साइन हटता है या इसके अफेक्ट कम होते हैं, आपको बहुत जल्द गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, क्योंकि माइंड लाइन में कोई कमी नहीं है। तो इवन आज भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और आज ही अगर सूर्य रेखा की स्थिति ठीक हो जाए, जो कि आज के दिन में नहीं होगी परंतु अगर हो जाए, तो आप डेफिनेटली वो एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं या कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी युक्त हो सकते हैं। तो इतनी स्ट्रॉन्ग जो पावर है वो सनलाइन पे होती है और इसके लिए जो रेमेडी है वो आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और कंसिस्टेंटली उस पर वर्क करना चाहिए। तो आपको रिज़ल्ट आपके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें कि कब तक होने के चांसेस हैं, तो लाइफ लाइन से जो इस तरह की प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, माइंड लाइन जो कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड ठीक कर रहे हैं, जो लक लाइन की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो अप्रोक्सीमेटली 29 तक आते आते आपके जॉब के जो आसार है 28 और 9 के इस तक आते आते वो डेफिनेटली फुलफ़िल हो जाएंगे। और अगर ये रेमेडी करते हैं तो आने वाले साल से 1.5 साल मुश्किल से मुश्किल आपका जॉब डेफिनेटली होगा। जहाँ तक बात है शादी की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके 2 से 3 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। जो थर्ड वन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये 3 यूनियन लाइन 3 शादी नहीं बल्कि 3 बार गहरे अटैचमेंट या रिलेशन को दर्शाता है। 2 तो टेम्परेरी ही रहेगा, थर्ड वन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस कारण से आपकी अरेंज मैरिज के जो चांसेस हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं और मैरिज होने की जो संभावनाएं हैं वो भी 28 और 9 के इस तक कन्फर्मली है। वैसे यहाँ पर आपके क्रॉस का साइन तो आ रहा है जो लव अफेयर डेफिनेटली कराएगा, लेकिन आपके जो लक लाइन है वो हार्ट लाइन पे ही रुक रही है। तो लव अफेयर में उतना सक्सेस या लव अफेयर जो मैरिज है उसमें कन्वर्ट होने में डिफ़िकल्टीज़ रहेगा। तो इसीलिए अगर अरेंज मैरिज के थ्रू ही जाते हैं या माता पिता के आशीर्वाद कृपा सपोर्ट से जाते हैं तो मैरिड लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। जुपिटर पे जब भी क्रॉस होता है या आड़ी रेखा होती है तो पार्टनर जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिकल, इमोशनल, वो डेडिकेटेड नेचर के रहते हैं। यहाँ पर यूनियन लाइन को ही अगर हम देख लें तो यूनियन लाइन डिक्लाइन है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर की थोड़ी ज़्यादा चलेगी आपकी फैमिली में, डोमिनेटिंग थोड़ा रहेंगे वो, लेकिन उनका जो केयर है वही कहीं ना कहीं उनका जो है डोमिनेटिंग होने का कारण बनेगा। बहुत ज़्यादा परवाह फिक्र करने वाले रहेंगे। और वैसे भी मून लक लाइन है आपके हाथ में, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज की पूरी कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। फिर खुद की प्रॉपर्टी कब होगी, संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है। तो सूर्य पर क्रॉस होता है तो मनचाहा परिणाम मिलना बहुत मुश्किल होता है फिर जब तक ये रहता है, इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन आप खुद के दम से प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनाएंगे। आपका जो मरकरी लाइन है बहुत अच्छा जा रहा है।
जो सेल्फ मेड लक को भी डिनोट करता है। और ये जितना लंबा हो, जितना अच्छा हो, उतना व्यक्ति अपने खुद के दम से प्रॉपर्टी बना पाते हैं। तो सेल्फ मेड लक लाइन भी है आपके हाथ में, तो बस कंसिस्टेंसी का इशू बार बार आ रहा है, इसलिए ये लक लाइन भी बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आप प्रॉपर्टी 100% अपनी खुद से बहुत अच्छी बना पाएंगे, और अप्रॉक्सीमेटली 34 के इस तक आते आते आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी सुख सुविधा, रईसी, ये सारी चीज़ें भी इंजॉय करेंगे, और अपने खुद के दम से बनाई हुई प्रॉपर्टी में भी अच्छा इंजॉय कर पाएंगे आप, और प्रॉपर्टी बढ़ते रहेगी आपकी। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और संघर्ष की जहाँ तक बात है तो वो सन की तरफ से है, और ख़ुद भी जो है कंसिस्टेंटली वर्क करने की आदत आपको डालनी चाहिए। अच्छा समय या आने वाला समय कैसा रहेगा, तो आने वाले समय की स्थिति देखा जाए तो अच्छी ही है, क्योंकि लक लाइन की कहीं भी कोई भी कमी है नहीं आपके केस में। लक लाइन की अवेलेबिलिटी, बस रिज़ल्ट मनचाहा मिल नहीं पा रहा है। सारी लक लाइन माइंड लाइन पे, हार्ट लाइन पर आकर के रुक रही है, सेटन तक नहीं आ पा रही है। तो इसीलिए अधिकतर काम आपके आधे अधूरे ही रह जाते हैं, या पूरा होने के बावजूद भी संतुष्टि नहीं मिलता। तो वो इसीलिए क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है, विज़न क्लियर नहीं है। तो जब फोकस बढ़ेगा, विज़न बढ़ेगा, डेडिकेशन बढ़ेगा, क्लियरिटी बढ़ेगी, अपने आप को थोड़ा नैरो माइंड करेंगे अपने एम के लिए, तो अचीवमेंट बहुत सरलता से आपको हो पाएगा। क्योंकि आप ही का हथेली जिसमें क्रॉस भी है, लेकिन मनी ट्रायंगल का तकरीबन आधा फॉर्मेशन बना पड़ा है, और ये इसको थोड़ा और बनना बाकी है, जिसके बाद ये पैसा बहुत अच्छा लेवल का जीवन में देता है। और आपकी लाइफ पार्टनर, बच्चे और आगे की लाइफ के बारे में सिर्फ यही इंडिकेशन है कि अभी ये सारी रेखाएं डेवलप हो रही हैं, ये और अच्छी रिज़ल्ट दे सकती हैं। बस आपको जो है रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, कंसिस्टेंटली वर्क करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा डाइवर्ट या इमोशनल हो करके कोई भी डिसीज़न लेना नहीं चाहिए। डाइवर्ट यानी माइंड डाइवर्ट बार बार नहीं करना चाहिए, और इमोशंस के अतिरिक्त में रिस्पॉन्ड करना या एक्शन लेना या डिसीज़न लेने से बचना चाहिए। क्योंकि ये बार बार रेखा नीचे की तरफ आ रही है, तो ये इमोशनल हर्ट इस तरीके की रेखाएं करा देती हैं। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी आपके अंदर ज़िद बहुत है, आप अपने ज़िद को पूर्ण करेंगे। सैटर्न की फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, मेहनत में किसी तरह से कोई कमी नहीं देख सकते। फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी अच्छी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर है, किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे भी नहीं हटते हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। मरकरी लाइन अच्छी जा रही है, तो अगर खुद का कोई पैशन हो भी है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं, उससे भी आपको तरक्की मिलेगा। लेकिन अगर बात सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की है तो सन रेमेडी करिए, उसके बाद में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको हर क्षेत्र के विषय में आना शुरू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में भी देखें तो मणिबंध की स्थिति बहुत अच्छी है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और संपूर्ण सुख को दर्शाता है। लाइफ स्टाइल में भी बहुत बेहतरीन लेवल का चेंज है, जो यहाँ पर भी बताया गया था 34+ तक आते आते सब चीज़ हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड पे भी दिख रहा है कि 34 के बाद तो मक्खन जीवन आपका हो जाएगा, एकदम लाइफ स्टाइल बहुत पॉजिटिव चेंज होने वाली है। थोड़ा मूड स्विंग इशू रहता है, आपको मूडी नेचर है आपका, उसके लिए टहलना, मेडिटेट करना ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाए तो कोई भी बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग नहीं है। थोड़ा बहुत लाइफ को बैलेंस करना ही ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें आपको आपके जीवन में सरलता से प्राप्त हो ही जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।